सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणेदिट्टं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्रायाणम्। भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। हाँ, सामने जाएंगे। यह जो बृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसके अंतर्गत आचार्य भगवंत जगत के संपूर्ण रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। जगत में जो कुछ है वह 6 द्रव्य से बाहर नहीं था। 6 द्रव्यों की ही विभिन्न पर्यायों को जब जीव जानता है तब उसकी दृष्टि पदार्थ पर जाया करती है। ऐसे 6 द्रव्यों का वर्णन करने के पश्चात आचार्य भगवंत 9 पदार्थों का व्याख्यान कर चुके, जिसमें से पुण्य पाप और 7 तत्व रूप जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थों को जानने के पश्चात अब जो प्रकरण प्रारंभ हुआ कि उपेय तत्व तो आपने बता दिया, लेकिन उपाय क्या है। उपेय तत्व मुझे ज्ञात हो गया, क्या होता है इन 7 तत्वों से मेरे लिए, 7 तत्वों में मेरे लिए उपादेय कौन से हैं, वे मेरे लिए उपादेय हैं, लेकिन उन उपादेय तत्वों को मैं प्राप्त कैसे करूं। तो आचार्य भगवंत ने व्याख्यान प्रारंभ किया रत्नात्रय धर्म का। उसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताया। अब सम्यक ज्ञान के स्वरूप को यहाँ 41वें गाथा में आचार्य भगवान प्ररूपित कर रहे हैं। और जो सम्यक ज्ञान है उसको अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर व्याख्यात किया। हमने द्वादशांग को जाना। द्वादशांग में कितने भेद प्रभेद होते हैं इस बात की व्याख्या पूर्व में हो चुकी है। और 4 अनियोग रूप में भी जिनवाणी को जाना जाता है। आप 4 अनियोग को देखते हैं, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग। ये चारों के चारों अनियोग एक दूसरे से घुले मिले हैं, क्योंकि पूर्व में यह व्याख्यान पूर्व हो चुका है। यह मात्र आपको आज प्रथम दिन है, इसलिए पूर्व भूमिका की विषय क्या चल रहा है। प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग। अब द्रव्यान योग जो है यह आपको मुख्य लक्ष्य की ओर दृष्टिपात कराता है। द्रव्यान योग की दृष्टि हमेशा हमेशा उपेय तत्व पर होती है, लेकिन द्रव्यान योग को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो फिर हमें मिलना पड़ता है चरणान योग से।
द्रव्यान योग को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? तो मिलना पड़ता है चरणान योग से। और चरणान योग जो विधि बताता है उससे क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसी कैसी प्रक्रिया अंतरंग में होती है, वह बताता है करणान योग। और जो प्रक्रिया होती है, क्या ऐसी की ऐसी प्रक्रिया किसी के साथ घटित हुई है? तो बताता है प्रथमान योग। ऐसे 4 अनुयोग हैं। अब 4 अनुयोग में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा पूर्व में व्याख्यान में यह बात लिख दी है कि 4 अनुयोग हम समझ गए, लेकिन इन सबको पढ़ने से लाभ क्या? ऋषभ, जैसे अभी प्रसंग आया था कि हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते, मद आ जाएगा। ज्ञानी बन जाएंगे तो ज्ञान का मद आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, वे ज्ञानी ही नहीं है जो जिनको ज्ञान का मद आ जाए। ज्ञान तो वह है जो मद से रहित कर दे, उसी का नाम ज्ञान हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवान ने जब ज्ञान को भेद रूप में कहा तो 2 भेद कहे, हे मिति, हे और उपादेय का जो भी ज्ञान कराएगा वह सब व्यवहार। अब गहरे में चलना है, क्योंकि यह जो व्याख्यान है यह अब अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग को बताने के पश्चात यह बात आपसे कह रहे हैं कि ये सब जान लिया, अब करूं क्या? तो कहते हैं हे और उपादेय तत्व को जानो। और जो हे और उपादेय तत्व का जानना है कि मुझे क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, वही व्यवहार ज्ञान है। जो विकल्प खड़ा करे, जो विकल्पों को उपस्थित करे, निश्चय में विकल्प नहीं होते, व्यवहार में विकल्प होते हैं। जब तक तुम ये देखते रहोगी द्रव्यान योग मेरे लिए, ऋषभ समझना, द्रव्यान योग मेरे लिए उपादेय है, सत्य, निश्चय न मेरे लिए उपादेय है, यह व्यवहार है। जब मैं निश्चय न को उपादेय मान के उसको विकल्पात्मक रूप से ग्रहण करता हूं तो वह व्यवहार दृष्टि है। जैसे पानी पीना है, पानी अभिनव, पानी पीना है, पानी मेरे लिए प्यास बुझाएगा, पानी मेरे लिए प्यास बुझाएगा, पानी मेरे लिए प्यास बुझाएगा, तो पानी पीने वाले की प्यास बुझेगी कि पानी पीना है इससे मेरी प्यास बुझेगी, इससे प्यास बुझेगी? जब पानी पिया जाएगा तब ये कौन बोलेगा कि पानी पीने से प्यास बुझेगी? ऐसे ही यह जो ग्रंथ हैं समय सार उपादेय भूत है, उपादेय भूत है, उपादेय भूत है, यह निश्चय ज्ञान नहीं है। इसको आचार्य भगवान यहाँ पर व्यवहार ज्ञान कह रहे हैं। जो उपादेय है यह व्यवहार है, जिसको हमने उपादेय रूप से विकल्प से ग्रहण किया है वह व्यवहार है। लेकिन जब पानी पिया जाएगा तो कितने लोग बोलते हैं कि पानी उपादेय है, पानी प्यास बुझाएगा। इसलिए जिस चीज की अनुभूति ली जाती है उसकी वचनों से प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, चाहे इंद्रियों के विषय हो अथवा स्वसंवेदन ज्ञान का विषय हो। जब जीव आनंद लेता है तब वह व्याख्यान नहीं करता है। किसी भी विषय का आप देखना, भैया ऋषभ पानी पिया ना, जब पानी अंदर जाता है कंठ में से तो आनंद आता है ना। जब आनंद आता है वह अनुभूति बताओ कैसी होती है? देखना, आनंद जब आता है तब वचनों की प्रवृत्ति शून्यता की ओर होती है। वचन वहाँ पर शून्य हो जाता है। आदमी जैसे ही भोगों को, अब अगर आप स्वयं में देखें, जब जब जीव भोगों को भोगता है तो बाहर से शून्य हो जाता है और वह शून्यता उसको आनंद देती है। यह आनंद यदि विषयों में है तो वह पाप का अनुबंध करता है, और यही आनंद यदि निज चैतन्य द्रव्य का है तो वह उसे पापों से और पुण्य से सबसे दूर करने के लिए कारण बन जाता है।
पाप और पुण्य दोनों मैंने कह दिए, दोनों कहे हैं, क्योंकि निज चेतन ज्ञान की अनुभूति में लवलीन योगी राज की दशा जो होती है वह सारे संकल्प विकल्पों से रहित होती है। इसलिए जो स्वसंवेदन ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान कहा गया है, निश्चय ज्ञान जिसे कहा गया है, उसमें किसी भी प्रकार की व्याख्या और वचनों की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए आज आचार्य भगवान व्यवहार और निश्चय ने के भेद जो कहे गए हैं उसमें हम क्या करते हैं और हम कहाँ हैं, इस बात को यहाँ आज पकड़ में आना आ जाएगा। इदानीम तैनेव विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान साध्यम निश्चय ज्ञानम कथ्यते। अब उन्होंने ये भेद जब तक चलेंगे तब तक आपके पास क्या है, तब तक व्यवहार है। जब तक हम बंध तत्व को, आश्रव तत्व को हे बताते रहेंगे तो आप निश्चय ज्ञानी नहीं हो। देखना, आप निश्चय, देखो दो प्रकार का ज्ञान कहा गया है, एक व्यवहार ज्ञान और दूसरा निश्चय ज्ञान। आखिर वह निश्चय ज्ञान क्या होता है और वह कैसे प्राप्त होता है, यह यहाँ उपाय बता रहे हैं। तो जब हमने देखा कि ये हमारे लिए उपादेय नहीं है, हे है, तब भी हम व्यवहार में, फिर हमें दिख गया कि निज चैतन्य द्रव्य जो 6 द्रव्यों में आत्म द्रव्य है, शेष सभी, ध्यान रखना, आप का जीव द्रव्य उपादेय है ना, तो सिद्ध भगवान भी जीव हैं, वह तो उपादेय है ना। जीव द्रव्य उपादेय है कि निज आत्म द्रव्य ही उपादेय है। तो निज आत्म द्रव्य से बाहर पंच परमेष्टि हैं, वे उपादेय हैं कि हे हैं, उपादेय हैं कि हे हैं। बिल्कुल व्यवहार की ही दृष्टि चल रही है जब तुम हे और उपादेय की बात कर रहे हो। इसलिए उपादेय कहे गए हैं, किस लिए, परम उपादेय को प्राप्त करने के लिए। निज आत्म द्रव्य परम उपादेय तत्व है, लेकिन वह कभी भी पंच परमेष्टि को उपादेय बनाए बिना कभी प्राप्त होता नहीं है। अब यहां कह रहे हैं इन विकल्प रूप भेद से जो व्यवहार ज्ञान है वही आपका साधन है, किसके लिए, साध्यम निश्चय ज्ञानम। साध्य तो निश्चय ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान साधन है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न था कि हम जानेंगे ही नहीं तो मद नहीं आएगा। हम ज्ञान इसलिए नहीं करते कि ज्ञान के मद में कहीं हमारा सम्यक ज्ञान छूट ना जाए। अरे ज्ञानी, तुम ज्ञानी नहीं बनना चाहते, ये तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानी दशा है। और यह ज्ञान की दशा ही, जब तुम ज्ञान करोगे तब तो तुम ज्ञानी बन पाओगे। देखना, दो चीजें, ज्ञान करेंगे तब ज्ञानी बन पाएंगे। हमेशा आपने एक चीज सुनी होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। दर्शन के बाद ज्ञान होता है, सत्य ना, युगपत होता है। दर्शन के साथ ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। लेकिन दर्शन के पूर्व ज्ञान होता है, तब दर्शन होता है, यह विशेष है। जितने दर्शन को प्राप्त करते हैं वे ज्ञानी होना चाहिए। अर्थात 8 मदों से रहित यदि किसी को होना है, वह सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित होता है, उसके पूर्व उसको ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। जो 8 मदों का ज्ञान नहीं रखे है वह ज्ञानी 8 मदों को जानेगा तब तो अपने निर्दोष सम्यक को ग्रहण कर पाएगा। इसलिए दर्शन के पूर्व ज्ञान की भी भूमिका है। और अगर इस बात को नहीं माने तो निर्मल सर, अगर नहीं मानते तो प्रमाण ये है कि जब भी करण लब्धि होगी उसमें विशुद्धि लब्धि के पश्चात देशना लब्धि के अभाव में आज तक किसी को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान के पूर्वक ही दर्शन होता है, और वह दर्शन जब हो जाता है तब वही ज्ञान सम्यक ज्ञानता को, समीचीनता को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए जो ज्ञान हम व्यवहार से, ये ग्रंथों से ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखो ऋषभ। ग्रंथ से ज्ञान होता है ना, कि ज्ञान से ग्रंथों को पढ़ा जाता है, लेकिन यह एकांतिक मत कह देना। एकांतिक कह दिया तो ये ग्रंथ सब व्यर्थ हो जाएंगे, ये सब ग्रंथ व्यर्थ हो जाएंगे। यदि एकांतिक आपने कहा कि ज्ञान से ही हम सब कुछ जानते हैं, एकांतिक ऐसी धारा नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों से पहले हम जानते हैं और फिर निर्ग्रंथ हो जाते हैं। निर्ग्रंथ, ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथ को बांचना पड़ेगा, और जो ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथ ही नहीं बांचना चाह रहे हैं, वे कभी अपनी अंदर की ग्रंथियों की को सुलझा नहीं पाएंगे। अब समझ में आ रही है ज्ञान क्यों करना पड़ता है? ग्रंथि को सुलझाने के लिए। ग्रंथों को क्यों पढ़ना पड़ता है? ग्रंथियां उलझ जाएं तो आप ग्रंथ के पाठक नहीं हो। जैसे कहा ना, ज्ञान करने के बाद मद आता है, तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। अभी ये विषय आने वाला है कि जीव सब कुछ करने के बाद भी कहाँ अटक जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं विकल्प रूप जो व्यवहार ज्ञान मैंने जान लिया, हे उपाधि, सब कुछ इतने दिनों से जान रहा हूँ कि क्या करने योग्य क्या छोड़ने योग्य, सब जानने के पश्चात भी निश्चय ज्ञान में क्यों नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पे तथा ही और कहते हैं रागात पर कलतादि वाचपम द्वेषात पर बदबंदादि छेद वांछा रूपम या चा मदीय अपध्यानम को अपि न जानाति इति मत्वा स्वसद्धात भावना समुत्पन्न सदानंद एक लक्षण सुखामृत रस निर्मल जलेन चित्त शुद्धि म कुर्वाणः सन्नयम जीवो बहिरंग बकवेशेण यल्लोक रंजनाम करोति तन माया शल्यम बण्यते। अब देखो, मैं मन में क्या सोच रहा हूं ये कौन जानता है? बेटा, आपने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, मन में मेरे क्या चल रहा है ये किसको क्या पता? अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो तुम लोक रंजन कर रहे हो। व्रतों महाव्रतों को लेकर अंतरंग में भावों की दशा पर कलतादि वांछा रूप हो रही है, अर्थात पर स्त्री के वांछा रूप परिणाम जा रहे हैं, मेरे परिणाम अब्रह्म भावों की ओर जा रहे हैं, अथवा मैं बद बंधन छेद आदि की भावनाओं से युक्त राग से संयुक्त हो रहा हूं। किसने देखा मैंने कुछ सोच लिया? किसने देखा मैंने कुछ सोच लिया? मेरे अंदर के परिणाम कौन जानता है? तुम तो जानते हो ना। ये लोग जैसे मदारी लोक रंजन करते हैं ना, मदारी का काम क्या रहता है? माँ, मदारी आता है, डमरू बजाता है और बड़े उत्साह से लोग उसे देखते हैं। ऐसे यदि व्रती महाव्रती हैं और वे इस वेश को धारण किए हुए हैं और वे सोच रहे हैं कौन जानता है मेरे अंतर के परिणामों को, तो वे जगत में मदारी के तुल्य हैं। लोक रंजन मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है। लोक रंजन कौन करता है भैया? लोक में मनोरंजन के लिए किसे रखा जाता है? अब ऐसे यदि बेटा ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और ब्रह्मचर्य के भाव नहीं आ रहे हैं, ब्रह्मचारी तो बन गए लेकिन ब्रह्मचारी के भाव नहीं आ रहे हैं, और पूजा हमें वैसी चाहिए जैसे ब्रह्मचारी होती है, मान सम्मान वही चाहिए जो हमारे व्रती की होती है। आप माया शल्य से सहित हैं, बहुत कठिन है। महाराज जी, हमने क्या सोचा ये नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे सोचने से हम जरूर मिथ्यात्व की ओर गमन कर जाएंगे। माया शल्य की यह बात चल रही है। माँ, अब ऐसा मत सोचना कि अपन ने परिणाम कुछ भी कर लिया, अपन तो बाहर तो वैसे ही हैं। यदि जगत को अपने चित्त के परिणाम बता दिए जाए ना, तो आप कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
प्रत्येक जीव के अंतरंग में चलने वाली परिणति यदि उजागर हो गई तो जीव चेहरा अपना नहीं दिखा सकता। अब संभालो, इसका नाम व्रत है। इसलिए कहा है अभी तक माया मिथ्या निदान जो तीन चल रहे हैं, इसको आपने सामान्य में माया होती है, माया शल्य चर हो रही है, लेकिन माया शल्य क्या होती है? जीव व्रती बनने के बाद भी व्रती नहीं हो पाता है, इसी का नाम माया शल्य है। व्रतों को धारण करने के पश्चात भी व्रतों की भावनाओं से रहित जो जीवन होता है, अब बाहर लोक सम्मान मिल रहा है, यश फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है, अब यह तुम्हें बाहर के लोक रंजन के लिए तुम मुनि बने हुए हो, लेकिन अंतरंग के परिणामों से मिलना, क्या मुनि बने के परिणाम तुम्हारे पास हैं? व्रती बने के परिणाम आपके पास हैं या नहीं है? अगर ये नहीं है तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, मत्वा शुद्धात्म भावना, जो सुशुद्धात्मा की भावना का आनंद नहीं ले रहे हैं, वे बाहर को प्रभावित करने निकलेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। लोक रंजन करना पड़ेगा। जितने भी लोक रंजन की चीज़ें होती हैं कि आकर्षित करने वाली होती हैं बेटा, वे आकर्षण ठीक है, एक प्रभावना अंग है, उसको आप यहाँ बीच में नहीं लाना। प्रभावना अंग सम्यक दर्शन का ही अंग है, उसमें भी प्रभावना के निमित्त से सम्यक दृष्टि अर्थात रत्नत्रयधारी भी प्रभावना करेंगे, लेकिन मूल प्रभावना से च्युत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रभावना पर को प्रभावित करना प्रभावना है, लेकिन जिन शासन की होना चाहिए। पर को प्रभावित किए बिना प्रभावना होती नहीं। जितना जुलूस निकलेगा, ये प्रवचन भी है तो ये प्रभावना का ही अंग है। क्यों? ये जीव अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे यदि यह सत्य को समझ जाएंगे तो ये भी प्रभावना है। इतने सारे स्थानों पर जाना, उनको उपदेश देना, ये भी प्रभावना है, लेकिन इसमें जिन सूत्र हों तो ये प्रभावना है, और मेरी प्रभावना हो, बस गया काम से। आज यही चल रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि कौन बोल रहा है। जो बड़े बड़े चैनलों पे काम चल रहा है ना ज्ञानी, जिनको नाम का राग है, वह मात्र ये कहता है कि मेरी चीज़ पहले आए, और दूसरा बोल रहा है तो मैं दिखाऊं। वो ये नहीं सोचता है कि कोई भी बोले जिन शासन का सूत्र होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अपनी प्रभावना का राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को अपनी प्रभावना का राग नहीं होता है। अपनी प्रभावना तो वास्तविकता में जो वेश धारण करते हैं उनको होता है। अलग अलग कपड़े क्यों पहनना पड़ते हैं? अभिनव नए नए चश्मे क्यों खरीदने पड़ते हैं? नई घड़ी, नया मोबाइल क्यों खरीदना पड़ता है? मेरी प्रभावना हो। इसलिए दिगंबर मुनि बाहर में कुछ भी नहीं ऐसा करते कि जिससे प्रभावना को, मेरी प्रभावना का कोई काम नहीं करते। वे तो जिन शासन की प्रभावना का काम करते हैं, उसका नाम सम्यक दृष्टि होता है। वेश में कहाँ हम कंघी बना के घूम रहे हैं, अलग अलग वेश बना के घूम रहे हैं। देखना बेटा, अगर दाढ़ी भी बनाओगे ना, बड़ा अच्छा लगता है। दाढ़ी वाला ऋषभ अच्छा लगता है कि केस लॉन्च वाला? और केस लॉन्च अच्छे नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा काम। हाँ, ऐसा भी रखा जाता है भैया कि केस लॉन्च में हाथ से स्वयं करेंगे। आप स्वयं करेंगे तो अपने हाथ से वो कहीं कहीं छूट जाएंगे, कहीं कहीं रह जाएंगे। अब संभालो परिणामों को कि मैं बाहर दिखाने के लिए केस लॉन्च कर रहा था कि अपनी प्रभावना के लिए केस लॉन्च कर रहा हूँ। कि वास्तविकता में केस लॉन्च की विधि इसलिए थी, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा राग किससे होता है? देखना, जगत में बालों से और बालाओं से बहुत राग होता है लोगों को। बालाओं को जो छोड़ दे और बाल को उखाड़ के फेंक दे, उसी का नाम निर्ग्रंथि योगी होता है। दो ही चीज फंसाती हैं, बालाएं फंसा देती हैं और बाल। हाँ, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, सबसे पहले यदि किसी पे जाती ना दृष्टि, बोल भैया कंघी तो नहीं रखी जेब में? नहीं, बच्चे नहीं हैं ये बात अलग है, लेकिन भावना ऐसी रहती कि जितने बच्चे हैं वे उड़ ना जाएं।
जितने बचे हैं वे उड़ ना जाए एक अलग तरह का, और उड़ ना जाए, हवा में भी उड़ रहे हैं ना तो तुम्हारे परिणाम उड़ जाते हैं बेटा। इसलिए समझना, निर्ग्रंथ योगियों की दशा बता रहे हैं, महाव्रतियों की दशा बता रहे हैं। कहीं हम वेशधारी लोक रंजन करने वाले तो नहीं बचे हैं। हमारे अंदर के परिणामों से मिलना कि हमारी कितनी विशुद्धि और चित्त में शुद्धि बची है। जो एक आनंद, महाराज जी कम लोग आए ना आज, कम लोग आए, इससे मैं देशना नहीं करूं, मैं इनके लिए देशना कर ही नहीं रहा। मैं इसके लिए जिनवाणी इनको सुनाने के लिए तो वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करने आते हैं लोग, नाटक दिखाने आते हैं, वे देखते हैं कि भैया कितनी टिकट बिकी, उसके हिसाब से शो दिखाया जाएगा। यहाँ वही भाव नहीं आए, क्योंकि जिसको इसका आनंद आता है, बाहर कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो अपने में डूब के, नाटक गृह गए माँ, कभी नाट्य गृह गए, या किसी ना किसी नाटक को तो अवश्य देखा होगा, बहुत सारे नाटक देखना, लेकिन जो पात्र स्वयं में तन्मय भूत होता है, जो पात्र स्वयं तन्मय होकर अपने पात्र का निर्वहन करता है, वह तुम्हारे हृदयों को छूता है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। जिन जिन पात्र में तन्मय भूत नहीं बना होता है, वह आपके हृदय में स्थान बनाने में सक्षम नहीं होता है। तन्मय होना चाहिए। जिस पात्रता में आप जिस वेशभूषा में हो, यदि राजा के किरदार में हो तो राजा जैसा निर्वहन करो, और राजा और रंक हो और वह राजा जैसा दिखाए अपने आप को, तो फिर लोग कहेंगे यार अच्छा पात्र नहीं था। ऐसे ही ज्ञानियों, यदि तुम वैरागी हो तो वैरागी के पात्र में ही रहो, क्यों अपनी राग दशा को दिखाना चाहते हो? और कैसे पता चल जाएगा? तन में नहीं हो पाएगा। वैराग्य में जो तन में नहीं हो पा रहे हैं, वे सब के सब कहीं ना कहीं माया शल्य में अपना स्थान ना बना लें। यहां लिखा हुआ है, सशुद्धात्म भावना समुत्पन्न सदानंद एक लक्षण सुखामृत रस निर्मल जलेन। जो निज आत्मा की अनुभूति का जो सदा आनंद लेने वाला लक्षण भूत है, जो निर्मल जल है, वह जो सिद्धि का चित्त शुद्धि, जो चित्त शुद्धि का कारण है, उसको ना करता हुआ जीव बहिरंग बक वेषेण, ये शब्द है। जैसे अभी आप नाटक के बाद बक वेषेण, कितना सुंदर वेश है, कितना चमकदार है बक। जानते बक? बगुला की तपस्या देखी? ऐसे ही माँ, ये तो अब आपके विषय में अगर आओ, आज हम धार्मिक दिखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम धार्मिक हैं? इस पर विचार करना चाहिए। धार्मिक दिखने के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा, चंदन, सुबह अभिषेक पूजन, और समाज में हम किन्हीं पदों पे भी हो सकते हैं, हम धार्मिक हैं। नहीं, इसका नाम धार्मिक नहीं है। ये तो धार्मिक का वेशभूषा आपने धारण की है। अंतरंग में परिणामों से मिलना कि क्या हम वास्तविकता में धार्मिकता की ओर हैं कि नहीं है। हम राग द्वेष को कितना कम किए हैं, अनंतानुबंधी कषायों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अनंतानुबंधी कषायों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है पदों की दौड़ में, सचिन भैया, पदों की दौड़ में शायद आज जो इस तरह की राजनीति होती है, हम धार्मिक हैं, हम अमुक समाज के अध्यक्ष हैं, यानी, और पता चला इतनी कषाएं कर बैठे एक दूसरे से कि तुम धार्मिक क्या, तुम तो मिथ्यात्व की भूमि से कभी ऊपर भी नहीं उठ पा रहे हो। बहुत कठिन काम है। इसलिए धार्मिक होना और धार्मिक दिखाना। ऐसे ही ज्ञानी यदि इस जगह नहीं पहुंचे ना, तो बहुत भार है।
यदि मुनि बन के पिछी कमंडल लेके, पिछी सबसे हल्की है लेकिन भारी लगने लग जाएगी। क्यों? तुम तन में नहीं हो पाए, इसलिए तुम दिखोगे तो मुनि, लेकिन तुम्हारी दृष्टि होगी उस बगुले जैसी जो चमक तो रहा है, तपस्या भी करता दिख रहा है, लोक को रंजित करता है, अर्थात लोक उससे प्रभावित होता है। सफ़ेद बगुला देख के, अरे देखो बगुला जा रहा है। ऐसे ही मुनि बन के भी किया तो कह रहे हैं आपने लोक रंजन किया और आप माया शल्य से युक्त हैं। आनंद लेना सीखो। यानी आनंद जिस दिन आने लगेगा ना सचिन, गुरु भक्ति का दिखाना अलग बात है, मंचमाला माइक वाला गुरु भक्ति अलग होती है, और अंतरंग से जिसके भक्ति होती है, गुरु की दृष्टि पड़े या ना पड़े, मेरे अंदर तो गुरु भक्ति दिखाई देना चाहिए। मुझे नहीं है कि मुझे फोटो लगा के ही गुरु भक्ति दिखाना है, मुझे नहीं यह है कि मुझे फोटो लगा के मैं जयकारा बोलूँगा तब मेरी गुरु भक्ति दिखेगी। इसका नाम गुरु भक्ति है ही नहीं। जिसके अंदर में भक्ति है वह दिखाई नहीं जा सकती, वह तो होती है और वह दिखेगी। दूसरी चीज, बाहर की भक्ति जिस तरह से दिखाई जा रही है वह भिन्न विषय है, लेकिन जिसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण, विनय, श्रद्धा और भक्ति हुआ करती है, गुरु का चेहरा दिखे या ना दिखे, वह तो उसको उनको अंतरंग में देखकर ही अपने चेहरे पर मुस्कुरान ले आता है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि मैं जयकारा लगाऊं तभी मैं गुरु भक्त हूँ। ऋषभ, कभी निर्णय मत कर लेना कि महाराज जी ने तो जयकारा लगाया ही नहीं। अरे गुरु भक्ति जैसे वही बात चल रही है कि परिणामों को तुम क्या सोच रहे हो। परिणाम आपने कुछ कर लिए हैं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखा है किसने? स्वयं और स्वयंभू, ये दो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं, ध्यान रखो। अच्छा माँ, ये जो कैमरा है ना, ये आपकी तरफ घुमा दे तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहोगे? भैया सचिन देखो, अभी वो भले ही पीठ सीधी करके बैठा है, लेकिन कैमरे का दिशा तुम्हारी तरफ हो जाए तो कितना, मतलब वो ये भी नहीं देखेगा, महाराज जी को देखेगा लेकिन पता रहेगा घूम गया है। अब उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी, प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। कोई देख रहा है, यह रिकॉर्ड हो रहा है। बस ज्ञानी, जैसे अभी कैमरा बदल जाए, कैमरा आपकी तरफ आ जाए तो सावधान हो जाते हो, ऐसे प्रति समय सावधान रहो कि कैमरा केवली भगवान का कैमरे में हम झलक रहे हैं और स्वयं की दृष्टि में हम झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे हैं। इसलिए बंद कक्ष में भी ज्ञानी मर्यादित। किसने देखा? हमने मार्जन नहीं किया, मार्जन नहीं किया, हम बैठ गए। बाहर तो मार्जन कर रहे हैं धूप से छांव में आने पर, और रूम में आए तो पीछे एक तरफ टांग दी और घूम रहे हैं। यानी ऐसे परिणाम बक के समान कहे गए हैं, माया शल्य से युक्त हैं। वे मात्र लोक रंजन के लिए, बाहरी प्रभावना के लिए तो दिखा सकते हैं, लेकिन वे अपने में किसी भी प्रकार की व्रतों से सहित नहीं है। क्योंकि निशल्यो, आपने सूत्र पढ़ा ना, निशल्यो व्रति। जो व्रति होता है वह शल्य से रहित होता है। इसका संबंध निश्चय ज्ञान से, ध्यान रखना। जो ये प्रकरण चल रहा है आज, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी ने ये माया मिथ्या निदान को निश्चय ज्ञान से जोड़ा हुआ है। जिसके अंदर में निश्चय ज्ञान अर्थात रत्नत्रय की अभेद की जो रुचि रूप परिणाम होता है, वह जीव ना तो माया करता है, ना मिथ्या में जाता है, और ना निदान शल्य से युक्त होता है। निज निरंजन निर्दोष परमात्मा एव उपाधे इति रुचि रूप सम्यक्त्वाद विलक्षणम मिथ्या शल्यम बढ़ते। देखो ठीक है, व्रत ले लिए हैं, लेकिन व्रत क्यों लिए हैं ये कभी सोचते ही नहीं है। क्षमा सागर जी महाराज जी की एक बात आपको बताऊं, उनके प्रवचन सुने तब एक बात उन्होंने कही थी, या ऐसा था कि उनसे व्रत लेने कोई आता था
तो वो जल्दी शीघ्रता से व्रत नहीं देते थे। पहले व्रती होने के भाव क्या होते हैं, उन भावों से को समझने का प्रयास करो, फिर व्रत लेना। यह भी श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ऐसा ही श्रेष्ठ उपाय है। व्रत लेने के पश्चात भी व्रती बना जाता है। फिर से और व्यवहार में आना पड़ेगा। व्यवहार जैसे निश्चय का साधन है, ऐसे ही बाह्य व्रत में लिया गए परिणाम भी आपको एक दिन निश्चय की ओर ले जाते हैं। बस ये जैसे आज है ना बेटा, हमने पढ़ लिया है, नहीं आए व्रती बनने के परिणाम, लेकिन आज यदि जिनालय में बैठे हो सकता है कभी ये भावना ही नहीं आ रही हो कि हमें शोर बढ़े, लेकिन अब व्यवहार से बैठना तो पड़ेगा। क्यों, हम वेशधारी हो गए, अब जिनवाणी सुनना पड़ेगी, और जब जिनवाणी सुनना पड़ेगी और एक आध पंक्ति अंदर उतर गई तो बस व्रती बन जाएंगे। अभी तक नहीं बनते तो ये भी नहीं आने वाला था। और ये परिणाम कब बदल जाए, दो ही चीजें हैं जो तुरंत बदलती हैं। ये परिणामों की जो दशा है ना, ये अपने ही परिणाम कब बदल जाए पता नहीं रहता, इसलिए इनको सुधार के रखना होना। देखो डॉक्टर साहब, बंदर 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 देखा ना, कितना शांत चित्त है ना, कितना शांति से बैठता ना बंदर। एक आध दिन बैठाल के दिखाओ शांति से बंदर को, कुछ दिन के, कुछ क्षण के लिए। ऐसे ही बंदर तो शांत हो भी जाए, लेकिन तुम्हारा मन मरकट जो है कब शांत बैठता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो मन का बंदर है, वो बंदर तो कुछ क्षण के लिए तुम्हें शांत दिख भी जाएगा, लेकिन ये मन बंदर जो है ये तो उछलता ही मिलेगा, और आप उसको केले के झाड़ पे चढ़ा दो। भैया बंदर को कहाँ भेज दो, मजा आएगा ना। अब उसकी चंचलता घटेगी या बढ़ेगी। ऐसे ही जितने ज्ञानियों आपने अपने मन को विषयों के झाड़ पर लगा रखा है, तुम सोच रहे हो कि हम शांतता का वेदन कर लें, ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए फिर ये कहा गया, ज्ञानार्णव ग्रंथ में ये कहा गया, इस मन मरकट को यदि आप शांत करना चाहते हैं तो इस मन मरकट को जिनवाणी के झाड़ पर पहुंचा दो और वह उससे बांध दो, तो वह मन भी तुम्हारा शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। हम विषय दे दें, अब समस्या यह है अभिनव, मन भटकता है। आज सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन क्यों भटकता है। आज बच्चे हमेशा हमसे पूछते हैं कि महाराज जी ये बताओ, हम जो नकारात्मक सोच में जा रहे हैं, हमारा मन भटक जाता है, ये क्यों भटक जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे भोजन के, शरीर के लिए प्रतिदिन भोजन चाहिए, अगर नहीं दो सुबह शाम और समय पर इसे नहीं दो तो एक दिन में इसकी हालत खराब हो जाती है। मन को तो कभी भोजन ही नहीं दे रहा है आदमी, मन को भोजन ही नहीं दे रहा है। उसके पास केवल कचरा और कूड़ा दिया जाए तो वह सड़ना ही है। ऐसे ही जितने बच्चे हैं मात्र ये बाहरी विषय कषायों को, कचड़े कूड़े को मन को देते हैं, उस मन में तो सड़ान आना ही आना है। यदि जिनवाणी का अमृत दे देते तो शायद ये मन तुम्हारा शांत हो पाता, थोड़ा स्वस्थ रह पाता। भैया शरीर के लिए रोज भोजन, मन के लिए भी देना सीखो ऋषभ। इसलिए ज्ञानी कहीं भी घूमते रहो, स्वाध्याय कभी मत छोड़ना। वो मन का भोजन है, ये मन का भोजन मिलता रहा तो मन तंदुरुस्त रहेगा। और मन का भोजन आज जगत में कोई नहीं दे रहा है। नैतिक मूल्यों की कीमत नहीं है, नैतिक सत्य साहित्य को पढ़ने वाला नहीं है, आगम ग्रंथों को उठाने वाला कोई नहीं बचा है। अब तुम्हारे मन को निर्मल करने के परिणाम नहीं हो सकते, और निर्मल शांत चित्त तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ का जो सम्यक रुचि रूप परिणाम, अपने आत्मा के परिणाम जो रुचि रूप परिणाम है, इससे विलक्षण जो है उसको मिथ्या शल्य भण्यते। निर्विकार परम चैतन्य भावना उत्पन्न परम आह्लाद एक रूप सुखामृत रसास्वाद मल।
मलभ मलभ मानो अयम जीवो दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगेसु यन नियतम निरंतरम चित्त दराती तन निशान शल्यम मबि दिए थे। अभी निधान शल्य की व्याख्या है, लेकिन समय आपका हो गया है। हाँ, निधान शल्य क्या कह रहे हैं? पूरा तो कर देंगे, पूरा तो कई बार अपन कर चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बात, पूरा तो आप कई बार इस ग्रंथ पकड़ चुके होंगे, लेकिन पूर्णता की ओर कब जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही जाएंगे जब बार बार चीज़ों पर प्रहार किया जाता है। वो प्रहार नियम से कार्यकारी होता है। हम बाहर पाषाण को भी तोड़ना हो ना, तो सचिन, पाषाण पत्थर को तोड़ना हो तो अंतिम प्रहार जब पड़ता है तब टूटता है, लेकिन प्रथम प्रहार भी उतना ही प्रभावी होता है जितना अंतिम प्रहार। अगर प्रथम प्रहार नहीं किया जाए पाषाण पर, आपने उसको हथौड़ी से ठोकना प्रारंभ किया, यदि प्रथम प्रहार प्रभावी नहीं है तो आपका अंतिम प्रहार प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए यह जो विषय है बार बार प्रभाव, जो हमें लगता है कि कई बार आपको लगता है कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम इसलिए बैठते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रथम बार जब चट्टान पर प्रहार किया जाता ना, कुछ नहीं समझ में आता कि कुछ टूट रही है, लेकिन प्रथम चट्टान पर किया गया प्रहार भी उसको तोड़ चुका था। ऐसे ही आपके जीवन में जो आप जिनवाणी पढ़ते हो, ये जिनवाणी जितनी बार पढ़ते हो, ये कर्मों के पहाड़ को तोड़ने के लिए तुम्हें समर्थवान बना देती है। एक आध दिन ऐसा होगा कि अंतिम प्रहार पड़ेगा, बिल्कुल, फिर भी प्रहार चलने दो। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आप ये मत विकल्प करो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। पाषाण पर बहुत प्रहार किया जाए, दिखता ही नहीं है कि कुछ हुआ। कई बार 100 बार तुम हथौड़ी से मार रहे हो, और 100 बार हथौड़ी से मारने के बाद एक बार ऐसा आता है हर हथौड़ी ने अपना काम किया था, लेकिन दिखेगा एक बार जब टूटेगा तो अंतिम हथौड़ी ने काम किया था कि 100 ने काम किया था। जितना काम अंतिम हथौड़ी ने किया था उतना ही काम प्रथम हथौड़ी ने किया था। बस ऐसे ही जितना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बालक भी बैठा है, वह प्रथम प्रहार है। अंतिम प्रहार जिस दिन पड़ेगा अपन भी सिद्ध शिला पर बैठे मिलेंगे। कुछ नहीं है, यही प्रक्रिया है। और देख लो, इतना ही तो प्रहार किया था महावीर भगवान पे। पुरवरा जी भील की पर्याय में जरा सा प्रहार महावीर बना दिया कि नहीं। उसको कहाँ कुछ समझ में आता था। अपन तो बहुत श्रेष्ठ श्रावक कुल में जन्मे हैं, वह तो श्रावक कुल में भी नहीं जन्मा था, फिर भी श्रावक बना था। निर्विकार परम चैतन्य भावना उत्पन्न, फिर से पुनः वहीं पर, क्योंकि यह निश्चय ज्ञान की व्याख्या चल रही है। निर्विकार जो परम चैतन्य भावना से उत्पन्न परम आह्लाद, एक सुखामृत रसास्वाद जो है, उसको प्राप्त ना करता हुआ, अलभ मानो उसको प्राप्त ना करता हुआ, अयम यह जीव दृष्ट श्रुत अनुभूत, ये तीन ही चीजें जो परेशान करती हैं। शुद्ध परिचिता अनुभूता सवस्व भी काम भोग बंध कहा, एतव सुवलंबो न वरी न सुलहो विहितस्य समय सार। 4 नंबर की गाथा। दृष्ट श्रुत अनुभूत, देखे गए, सुने हुए और अनुभव किए हुए ये विषयों की जब मैं आशा करता हूँ, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगेशु, भोग में यन नियतम निरंतरम चित्तम ददाति, जो नियत हमेशा निरंतर जिसका दत्त चित्त है कि वे भोग मैंने भोगे थे वह मिल जाएं। ये सब कुछ दृष्ट हो सकता है, जो देख रहा हूं मेरे को अनुभूत नहीं किए, लेकिन ये भोग रहे हैं मुझे मिल जाए। सुने हुए कि स्वर्ग में ऐसा सुख होता है, उसके प्रति अब मुझे ऐसा स्वर्ग का सुख मिल जाए,
ऐसा दत्त चित्त है जिसका निरंतर वही भावना भा रहा है, उसका नाम है तन निदान शल्यम अभिधीयते। वह निदान शल्य कही जाती है। निदान और निदान शल्य में अंतर है, ध्यान रखना। शल्य वह है जो निरंतरता को प्राप्त है ना। जो कांटा लगा हुआ है उसको उखाड़ के फेंक देना, किसी के अंदर भावना आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, तुरंत कांटा निकाल के फेंक दिया है तो वह शल्य नहीं बनेगा। और यदि अंदर घुस गया है, रह गया है, तो शल्य है। ऐसे ही इसलिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग, नियतम नियतम निरंतरम चित्तम ददाति। जो निरंतर इसी भावना से युक्त होता है कि मुझे दृष्ट श्रुत अनुभूत विषयों के भोग मिल जाएं, उसमें ही लगा हुआ है, ऐसा वह निधान शल्य से युक्त जीव होता है। इत्युक्त लक्षण शल्य त्रय विभाग परिणाम मभ्रति समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहितम। ऐसे उपरोक्त 3 शल्यों से रहित विभाव परिणाम, ये सारे विभाव परिणाम हैं, इनको आदि लेकर, प्रभृति आदि कर कर समस्त शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ समस्त विकल्प रहित, सारे विकल्पों से रहित परम स्वास्थ्य संवृत्ति समुत्पन्न, परम स्वास्थ्य स्व में स्थित, संवृत्ति अर्थात स्वास्थ्य उसी को कहते हैं जो स्व में स्थित हो। सिद्ध भगवान ही स्वस्थ हैं, स्वस्थ स्थ जो है ना, वो स्व में जो स्थित हो जाएगा वही परम स्वस्थ है। ऐसे स्वस्थ स्वास्थ्य संवृत्ति जो स्व के में स्थित होकर संवृत्ति ले रहे हैं, अर्थात अपने ही वेदन कर रहे हैं, उससे समुत्पन्न तात्विक परमानंद, तात्विक परमानंद एक लक्षण, जो उससे उत्पन्न होने वाला तात्विक परमानंद रूप एक लक्षण, सुख का अमृत तृप्तेन, उस सुख रूपी अमृत से जो तृप्त हैं, स्वेन आत्मा आत्मना स्वयं से, जो स्वयं की आत्मा के द्वारा स्व का सम्यक निर्विकल रूपणम वेदनम, जो स्व की आत्मा के द्वारा स्व का ही सम्यक निर्विकल्प वेदन, परिज्ञानम, अपनी ही आत्मा का निर्विकल्प ज्ञान करते हैं, अनुभवमिति, उसी का अनुभवन लेते हैं, वे ही निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान में, वह निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान ही निश्चय ज्ञान है। निदान, यह बात क्षयपसम की अपेक्षा से हम नहीं कह सकते कि निदान शल्य है या वहाँ पर निदान है, क्योंकि चित्त की दत्त चित्तता ये कैसे पढ़ी जा सकती है? यह तो जो सामान्य रूप से, वही सामान्य से कथन नहीं किया जा सकता। निदान और निदान शल्य, निदान तो बहुत सारी चीज़ों का निदान जीव कर ले, लेकिन वह निदान शल्य नहीं होती। कई बार कोई महाव्रती हैं, व्रती हैं अथवा सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अंदर कोई भावना आ गई, लेकिन वह भावना आ गई तो क्या वह मिथ्या दृष्टि में चला गया? अगर शल्य हो जाएगी तो सम्यक से च्युत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर स्थिति पकड़ना पड़ेगी कि उसकी जैसे अल्प निदान करने पर भी वह निदान से, निदान के कारण सम्यक से च्युत होते हैं। नारायण प्रति नारायण के पदों का जो वर्णन आता है, भोग आकांक्षा रूप निदानों का निदान करने के कारण वह निदान से होता है। लेकिन निदान शल्य क्या करती है? मैंने व्रतों को धारण कर लिया है, अब व्रतों को किस अपेक्षा से धारण किया है? क्या दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की इच्छाओं से मैंने व्रतों को अंगीकार, क्यों? ये बना रहेगा तो सब पूछते मिलेंगे, इहलोक की इच्छा, ये भी हो सकता है। और परलोक में सुख मिलेगा यह जान लिया था, इसलिए पूजा कर रहे हो। भोग मिलते हैं दान से बेटा, आदित्य दान देने से भोग मिलते हैं। यदि ये इच्छा से दान दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाता है काम। क्यों? मुझे संपत्ति मिलेगी, तो इच्छा किसकी है? जैसे रावण, रावण की साधना
जिस साधना में वह तल्लीन था वह उसे मोक्ष सुख दिला सकती है, ऐसा आचार्य भगवान रविशेण स्वामी ने लिखा। लेकिन वह तो राम को मारने के लिए वह साधना कर रहा था। दत्त चित्ता थी, लेकिन मन के विकल्प रागाधिक थे, द्वेषपूर्ण थे, तो वह जीव वहाँ से च्युत हो गया था। शेष पुनः विचार करेंगे। यह निश्चय ज्ञान है जो व्यवहार ज्ञान के अभाव में नहीं होता है। इस बात को यहाँ का व्यवहार ज्ञान ही साधन है, साध्य निश्चय ज्ञान है। ओम नमः सिद्धेभ्याम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 61 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।